आगरा थाना खंदौली क्षेत्र पंचायत बेलौट गांव में दबंगई का कहर। प्रजापति परिवार को गांव से करना पड़ा पलायन। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक और सबका साथ सबका विकास और जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, वहीं आगरा के ब्लॉक खंदौली थाना खंदौली क्षेत्र के गांव बेलौट से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जहां दबंगों के खौफ के चलते एक प्रजापति समाज के परिवार को अपना घर बार छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। विवाद की जड़ बाइक पर बैठना बना गुनाह है। मिली जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत तब हुई जब प्रजापति समाज के एक युवक का बाइक पर बैठना गांव के कुछ ठाकुर समाज के दबंगों को नागवार गुजरा। आरोप है कि इसी बात को लेकर दबंगों ने युवक के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की और मारपीट की। पुलिस शिकायत पर पहरा रास्ते में रोका। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब वे इस अन्याय की शिकायत करने पुलिस थाने की ओर जा रहे थे, तभी दबंगों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। आरोप है कि करीब 25 से 30 दबंगों ने पीड़ित परिवार को घेरकर उनके साथ मारपीट की और पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की धमकी दी। दहशत में पलायन और सरकार के दावों पर सवाल। दबंगों की इस गुंडागर्दी और लगातार मिल रही धमकियों से डरा सहमा परिवार अब गाँव छोड़कर पलायन कर चुका है। स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या कुछ वर्तमान सरकार में पिछड़ों और दलितों की सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित है। 25-30 दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का दावा। पुलिस सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। योगी सरकार में जहां एक और अपराधियों पर नकेल कसने की बात की जाती है, वहीं बेलौट की घटना है। आगरा से विनोद कुमार, समाचार 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र है, योगेंद्र प्रजापति। कौन सा गाँव है? बेलौट है। ये क्या मामला हुआ है अभी जो गाँव छोड़कर चले हैं कुछ व्यक्ति? हमारे चाचा थे वो जी। वो लड़का है वहाँ पर कपड़े बेचने गया था। उन ठाकुरों के लड़कों ने रोक लिया था उसे। रोकने के बाद में उनसे कहा था मुझे मोटरसाइकिल पे बैठा लो। उसने बैठावा नहीं, उसको कपड़े लगे हुए थे जी। तो उन्होंने फिर बहुत ज्यादा दिक्कत करी है और गाली गलौज करी उन्होंने। घर पे आए थे 15-20 लड़के, कुछ डांटे मारे हुए थे, कुछ के मुंह खुले हुए थे। उन लोगों ने यहाँ पर गाली गलौज करके गए और फिर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो यहाँ से भाग गए। 2-3 बार उनके पैर भी छुपा लिए उन्होंने। आपने पुलिस प्रशासन या किसी अधिकारी को? जी नहीं, किसी को नहीं दी। क्यों नहीं दी सूचना? वो दबंग ठाकुर भी मार देंगे और मारने की अभी तो धमकी दे रहे हैं। झटकी भी कम पड़ जाएगी आपके लिए। ये कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? ये ठाकुर है जी, चौहान ठाकुर। आपके और नहीं, बाबा जी नगला है यहाँ पे। ये आपके घर परिवार वाले कहाँ गए अभी पता आपको कुछ? जी हमको नहीं पता, वो चले गए उसी टाइम आ गए उनके पास से। कब के गए ये यहाँ पे? वो परसों गए थे। क्या नाम है आपका? बेन नाम। कहाँ के रहने वाले हो? बेलौट के। क्या घटना हुई है आपके गाँव में? हमारे गाँव में जो घटना हुई है साहब, हमारे लड़का एक गए तो कपड़ा बेचने जाते बाकी कर गए तो बातें कही को साइकिल पे बैठा ले चले हमें तो बाप जगह ना हाथी वो बैठा के ना लाओ तो बात ये कर देते हैं कि अच्छा तू ना मान लो तो जा यहाँ से भाग जा। वो तो मन के भाग जाओ। कौन लोग हैं, किसने कहा ये चीज? ये ठाकुर है साहब, चौहान ठाकुर है। क्यों कहा उससे ये चीज? बैठा के ना लाओ इस वजह से। घर आए के जो सवेरे गए 18-20 आदमी मिले के हमारे द्वार पर आए मार पीट के लिए। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में की कि नहीं? नहीं करी। क्यों नहीं करी? हमें जाई कि मारेंगे डरके मार कर कहते हैं कि हम रिपोर्ट करेंगे तो ये हमें मारेंगे। कौन मारेगा? ये ठाकुर। कौन ठाकुर? ये रविंद्र फवेंद्र घर के। अब ये लोग कहाँ आपके घर परिवार के? हमारे घर परिवार के तो भाग गए यहाँ से। वो आपके गए? वो इन्हीं की दावे के भाजपा का कहते हैं कि हमें 3 बार बुलाए, माफी मांगे, कि माफी मांगे, हाथ जोड़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। फिर भी ये कहते हैं कि अच्छा जिले के 5 हुई तो प्रधान के 5 हुई तो बिना पे 5 हुए ना विद्या के मैं यहाँ से भाग गए। 3 घंटा की मोहलत दी है कि 3 घंटा में अगर जा काम न करे तो कोई जगह देख लियो। किसने कही है? ये जिनने कही हिरल्ला और क्या कहते हैं रविंद्र ने। घर परिवार छोड़ के यहाँ से चले गए वो? हाँ चले गए। पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है? नहीं पता नहीं है। कहाँ की रहने वाली? बेलौट के। क्या घटना हुई है यार? जो वही के वहाँ लड़का आ रहा था फेरी पे जा रहा, सो रास्ता में उन लड़कन ने रुकवा लो। कहाँ जा रहा है? किन लड़कों ने रुकवा लिया? जो उनके हाथ का है नगला बाबा जी के। किस समय के? अब जी ठाकुर लोग लिए, चौहान ठाकुर।
सो ने नगई के कहाँ जा रहा है, वहाँ फेरी पे जा रहा हूँ, कर रुक और मैं बैठा ले चल, वहाँ नगई यहाँ जगह ना आते के बैठा रहो कैसे ना गाली देगा। सो वहाँ नगई तुम्हें जगह दिख रही है, सो फिर मेरी वहाँ ने गाड़ी देंगे जहाँ बैठा जगह अपने आप हो जाएगी। सो वहाँ नगई के हाँ जगह हो जाएगी, कपड़ा बेकार रह जाएंगे। सो जो मोटरसाइकिल लेके आए गए, फिर वो कहा करते 30 लड़कन भी लेके हमारी छाती पे आए गए, चारों लंग में गिर ले और बोले कहा करते अब वो राजू का है और राजू को निकालो बाहर। मेरी कहा है वो तो वो बाकी गोली पड़ेगी और तब भूले वो कहा करते हैं। और माँ मैं बैठा लेते तो कहेगा तो मैंने भी फेरी पे जा रहे हो चारों और कपड़ा यहाँ पे तुम्हें कहाँ से बैठा ले। तो इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस थाना पुलिस में करी कि नहीं करी? हमने कहीं ना करी, हमारी कहीं में शुरुआत नहीं, इनने ठाकुर लोगों ने हम जान ना दे धमकी देंगे हमें, अगर कहीं भी बाहर गए तो तुम सब मारे जाओगे और क्या कहते हमारे लड़कर को गाड़ी देंगे। अब कहाँ गए आपके परिवारजन? सब भाज गए डर के मारे, इनने धमकी देंगे क्या कहते पाँच छुआ पाँच सब छू ले और फिर विवाह के बाद में और न गई क्या कहते तुम्हें एक एक करके हम सब ने मार देंगे तुम्हारे में। और क्या कहते हैं वो कौन लोग हैं ये धमकी देने वाले, क्या नाम? जिन ठाकुर चौहान अब हमारी का चल रही है इनके आगे आपकी समझ के है जी 2-4 घर।